देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इनामी कुख्यात अपराधी चेतन गिरफ्तार, हत्या की नीयत से फायरिंग करने वाला अपराधी 1 साल से चल रहा था फरार। रिलायंस जियो ने 5G लॉन्च किया। श्रीनाथ जी के मंदिर से देश को बड़ी सौगात दी। देश के कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा, नाथद्वारा से होगी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। कोटला थानाधिकारी राम सिंह चुंडावत के अनुसार कुकवास निवासी चेतन पुत्र वखतराम बबूरिया को गिरफ्तार किया गया। चेतन 1 साल से फरार चल रहा था। चेतन पर हत्या की नीयत से 2 बार फायरिंग करने जैसे आरोप होने के साथ ही 5000 का इनाम भी घोषित है। थानाधिकारी राम सिंह, जिला विशेष शाखा टीम व जिला अपराध शाखा उदयपुर इसे पकड़ने के लिए बीते दिनों से प्रयास कर रही थी। साथ ही चेतन को सिरोही पुलिस द्वारा डिटेन किया गया, फिर कोटला पुलिस से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे जाँच कर रही है। अपराधी चेतन बबूरिया थाना कोटड़ा का हिस्ट्री सीटर है। इस पर कुल 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर ट्रायल पर हैं। चेतन के खिलाफ राजपासा की भी कई कार्रवाई की जा चुकी है। गुजरात में भी दर्ज है 2 मामले। साल पर पहले चेतन व उसके साथियों ने कस्बे में सिद्दीक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। उसके अलावा 9 माह पहले वसीम को जान से मारने को लेकर फायरिंग का मुख्य अभियुक्त है। चेतन पर गुजरात में भी 2 मामले दर्ज है। अभियुक्त गुजरात बॉर्डर पर अवैध शराब तस्करी के मामले में भी पहले गिरफ्तार हो चुका है। हथियार सप्लायर राजू वांटेड का साथी होकर हथियारों के अवैध कारोबार में भी लिप्त है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे, श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद मोती महल में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर आकाश अंबानी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। इसकी शुरुआत आज यहां से हो चुकी है। नाथद्वारा के साथ ही जियो 5G सर्विस आज से चेन्नई में भी लॉन्च की गई है। इससे पहले अंबानी दंपति ने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग जाकी के दर्शन का तिलकाय पुत्र विशाल बाबा का आशीर्वाद लिया। श्रीनाथ जी अंबानी परिवार के कुल देवत हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल परिसर में लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ कार्यक्रम 10:30 बजे से 12 बजे तक चला। इसके बाद अंबानी परिवार नाथद्वारा से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और करीब 1:45 बजे मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है।
कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतिरिक्त उप अधीक्षक चंद्रशेखर ठाकुर एडीएम सिटी प्रभा गौतम की मध्यस्थता में हुई मीटिंग में काफी समय से कानपुर ग्रामवासियों, कुछ काश्तकारों व रिलायंस केमोटेक्स कंपनी का आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आज एडीएम सिटी प्रभा गौतम अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक की मध्यस्थता में है एक बैठक रिलायंस केमोटेक्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कानपुर गांव वासियों व काश्तकारों के बीच जिला परिषद सभागार में हुई। कंपनी व गांव वासियों के बीच का यह विवाद काफी पुराना है। साथ ही कंपनी जहां स्थित है वहां की भूमि में कुछ हिस्सा काश्तकारों का भी है, जो कि उनके नाम से खाते में चढ़ा हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि कंपनी अपने CSR फंड से गांव का विकास करे और गांव को गोद ले, जिससे गांव का विकास तो होगा ही, साथ ही कंपनी अपना फंड गांव में भी लगा पाएगी। इसको लेकर पूर्व में रिलायंस ने आनाकानी की थी, उसके बाद यह विवाद का विषय बन गया। कंपनी जहां पर स्थित है उसकी भूमि का कुछ हिस्सा काश्तकारों का भी है, जो उनके नामे बोल रहा है। दोनों ही विवादों में 3 से 4 मुकदमे संबंधित थाने में दर्ज भी है। इसी को लेकर आज बैठक में हुई, जिसमें मध्यस्थता करते हुए समझाइश की। चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि इन विवादों को सुलझाने के लिए तीनों पक्षों की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें तीनों पक्षों में समझाइश की गई। हम नहीं चाहते हैं कि मुकदमों से तीनों पक्षों का नुकसान हो। तीनों पक्ष में सहमति जताई है कि दीपावली के बाद बैठकर इन विवादों का कुछ हल निकाल लिया जाएगा, जिससे व्यर्थ में मुकदमेबाजी ना करनी पड़े। देखिए, कानपुर गांव में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो वहाँ इंडस्ट्री है रिलायंस की, इनके बीच में विवाद है। कई सारे इश्यूज़ हैं। 3 इश्यूज़ सामने आए थे, 3 पक्ष हो गए थे इसके अंदर। ज़मीन को लेके भी विवाद चल रहा है और इसके अतिरिक्त CSR फंड्स को लेके आपस में मुकदमेबाजी हुई है। 4 मुकदमे पुलिस थाने पे दर्ज हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह से तीनों पक्षों का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि बैठकर इसका निस्तारण हो जाए और ये मुकदमेबाजी से कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्री के वेलबींग के लिए ज़रूरी है और लोकल कम्युनिटीज़ की वेलबींग के लिए ज़रूरी है, सबके कल्याण के लिए ज़रूरी है कि इसका निस्तारण हो जाए। इसलिए ADM साहब और मैंने बैठकर कम्युनिटीज़ से बात की और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और हमें उम्मीद है कि दीपावली के बाद वो आपस में बैठकर इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तीनों पक्षों ने साथ बैठने की इच्छा जताई है। 29 तारीख के बाद तीनों पक्ष साथ बैठेंगे और साथ बैठ के इसका निस्तारण करेंगे और उसी हिसाब से हम जो मुकदमे हैं उनका भी निस्तारण करेंगे। आज हमारे बीच में एडिशनल एसपी साहब और एसडी मैडम साहब ने हमारे मध्यस्थता कराई है और हम चाहते हैं रिलायंस केमोटेक्स से हमारे जो विवाद थे एसआर फंड को लेकर गांव में विकास होना चाहिए, वो लड़ाई हमारी आज खत्म हो गई है और कमेटी बनाने के निर्देश मैडम ने दे दिए हैं और रिलायंस वाले के साथ हम कंपनी के साथ बैठकर जो भी एसआर फंड में जो आएगा वो कानपुर पंचायत में लगेगा। इन्होंने भी कहा है हम बैठने के लिए तैयार हैं और हमने रजामंदी कर दी है। हमारी पंचायत की तरफ से कोई विवाद नहीं है और हम बैठने के लिए तैयार हैं। मूल स्वरूप ये था कि हमने इनसे ये कहा था कि हमारे कानपुर में फैक्ट्री चल रही है, हमारे कानपुर में विकास होना चाहिए। वो मांग बाप बेटे की मांग थी, उसको मांग को रखा पर इन्होंने तत्व सामने लाए नहीं, इन्होंने पूरी हमारी मांग को सुनी नहीं, तो हमने धरना प्रदर्शन जो हमको करना पड़ा शिकायत है वो की और आज वो टेबल पर बैठना ही पड़ा और टेबल में बैठने से हल निकलता है। सर मांग कानपुर को विकास को लेकर थी। कानपुर गांव को एसआर फंड में कंपनी का जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके तहत कानपुर गांव को गोद ले और ये फैक्ट्री ग्राम पंचायत कानपुर में आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को सुबह सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए। 4 सैन्य कर्मियों के शव चीन में लगी सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल से बरामद किए गए। इस हादसे में उदयपुर के रहने वाले मेजर मुस्ताफा जकीउद्दीन बोहरा भी शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव और परिवार में मातम पसर गया।
हादसे की सूचना मृतक के पिता को दी गई। पिता भी कुवैत से आज उदयपुर पहुंचेंगे। मुस्तफ़ा जकीउद्दीन बोहरा मूल रूप से खिरोदा गांव के रहने वाले थे। वे कई सालों से उदयपुर के अंजता गली में रह रहे हैं। खिरोदा में मुस्तफ़ा बोहरा ने प्राथमिक शिक्षा उदय शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद वे उदयपुर के सेंट पॉल स्कूल में पढ़े। कुछ समय पहले परिवार में हुई एक शादी में भाग लेने मुस्तफ़ा खिरोदा भी आए थे। मेजर मुस्तफ़ा के परिवार में पिता जलीउद्दीन बोहरा, माता फातिमा बोहरा और बहन एलेफिया बोहरा है। अपने माता पिता के साथ पायलट मुस्तफ़ा जकीउद्दीन मुस्तफ़ा का परिवार उदयपुर की अंजता गली में रहता है। अपने माता पिता के साथ पायलट मुस्तफ़ा जकीउद्दीन मुस्तफ़ा का परिवार उदयपुर की DWSI पद पर 2 पायलट समेत 5 सैन्यकर्मी शुक्रवार को नियमित उड़ान के तहत सवार थे। घटना जिला मुख्यालय टूटिंग से 25 किलोमीटर दूर मिमी के पास सिंगिंग में 10:43 पर हुई। सेना के उस हेलीकॉप्टर को HAL रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसने निचले सियांग जिले के लिकावाली से उड़ान भरी थी। HAL रुद्र भारतीय सेना के हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक अटैक हेलीकॉप्टर है। तेजपुर स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल AS वालिया ने कहा कि हेलीकॉप्टर में 5 सैन्यकर्मी सवार थे, जिनमें से 4 के शव बरामद किए गए हैं। एक अन्य सैन्यकर्मी की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत तलाशी एवं बचाव अभियान शुरू किया गया था, जिसमें MI-17 और 2 ALHA शामिल थे। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक वक्त पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इनामी कुख्यात अपराधी चेतन गिरफ्तार। हत्या की नीयत से फायरिंग करने वाला अपराधी 1 साल से चल रहा था फरार। रिलायंस जियो ने 5G लॉन्च किया। श्रीनाथ जी के मंदिर से देश को बड़ी सौगात दी। देश के कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा। नाथद्वारा से होगी शुरुआत। आज के बुलेटिन में इतना ही। हम दीजिए इजाजत मंचू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।